अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। तुझे समझ लेना चाहिए एक मरहला आता है जब बंदा करना चाह रहा होता है लेकिन अल्लाह तौफीक छीन लेता है, तौबा की तौफीकें छिन जाती हैं, अमाल की सलाहियतें सुलभ हो जाती हैं, माल दौलत किसी और के हाथ में चला जाता है। तब जब महकमा रिटायर्ड कर देता है, गुजारा अलाउंस पे इसे घर में भेज दिया जाता है, बच्चे इसे घर में बर्दाश्त नहीं करते, सोचने की सलाहियतें अपना वजूद खो रही हैं, बिनाई रास्ते देखने से कासिर है, हाथ चीजें थामने से मफलूज हैं, कांप रहे हैं, कमर झुक के कमान बन गई, टांगे बोझ सहारने से कासिर हो गई। तब हसरतें करता है, ऐ काश के कुछ मौका होता, मैं भी कर लेता, मैं भी अफाकून मिनल मुहसिनीन, मैं भी नेक बन जाता। लेकिन आवाज आती है नहीं, बड़ा वक्त दिया था। 60 साल की जिंदगी कोई कम नहीं होती, 50 साल के रमजान कोई थोड़े नहीं होते, हमने बड़ी मोहलतें दी थी तुझे। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। अब ये मोहलतें छिन गई हैं, अब ये ताकतें सुलभ कर ली गई हैं। अब रोता है ना कि पांव बोझ सहारने के काबिल होते, जिस्म मेरा इस काबिल होता तो मैं भी मस्जिद में जाता, नमाज जमात के साथ पढ़ता, लेकिन ये सलाहियत सुलभ कर ली गई। अब कहता है काश कि वो जो सारी उम्र ढेर कमाता रहा पैसों के, कुछ हाथ में होता, मैं भी अल्लाह की रजा के लिए सदका करता, लेकिन उन पे तो अब कोई और मालिक बन के बैठ गया। अब रोता है, इस काबिल होता तो मस्जिद के किसी कोने में बैठ के मैं भी 4 दिन एतिकाफ में गुजार लेता। लेकिन अल्लाह फरमाते नहीं, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। अब ये सलाहियतें सुलभ कर ली गई, अब तू नहीं कर सकेगा। वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। ये तो बदनसीबी दुनिया की है ना, उसके बाद फिर कयामत कायम होगी, उसमें तुम्हें उठाया जाएगा, उसमें तुमसे हिसाबो किताब तलब किया जाएगा। ये गुजरे हुए माहो साल, जिंदगी का एक एक दिन, तेरी जवानी कहां रही, तेरा बुढ़ापा कहां रहा, मस्जिदों के रास्ते कितनी उम्र में जाके देखे थे, कितनी बार इन दरवाजों को तूने पार किया था, अल्लाह की बंदगी में शब और रोज का कितना हिस्सा गुजरता रहा, माल कमाया कितना है, सरफ कहां किया है, तेरी जिंदगी का मरकजो महवर क्या रहा, क्या सिर्फ दुनिया या हमारे लिए भी तूने कुछ सोचा था। ये कयामत के दिन सारे हिसाबो किताब होंगे। अन्नकुम इलैहि तुहशरून। ये तुम्हारी दौलतें नहीं बचा पाएंगी, तुम्हारे ताल्लुकात तुम्हें नहीं वहां सहूलतें फराहम करेंगे, ये मालो दौलत की कसरत वहां मुआविन नहीं बनेगी, वहां सिवाय अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत के और कुछ आसरा नहीं होगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये 1443 का रमजान अगर हम जिंदा रहे तो ये हमारे लिए मोहलत बना के भेजा। इसकी सहरियां अफ्तारियां, इसका कयाम, इसका सयाम, जहन्नम से आजादी के लिए मोहलत, जन्नत के हुसूल के लिए एक बेहतरीन मौका, अपने मुआमलात दुनिया शरीयत के ताबे करने के लिए मजाजों के नफ्सों के इस्लाह का बेहतरीन शानदार मौका। या बागी अल खैर अक्सर अकबिल। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से निदा देने वाला निदा देता है, नेकी करने वालों अकबिल और ज्यादा करो। अब इस सीजन में नेकियों की कीमत बहुत ज्यादा मिलती है, जन्नतें सज चुकी हैं तुम्हारे लिए, दरवाजे खोल दिए गए हैं अहले सयाम के लिए, और एक खास दरवाजा यदखुलु फीहा अस्साइमून, अल्लाह ने जन्नत का एक दरवाजा मुख्तस कर दिया है रोजादारों के लिए, जो सहरी अफ्तारी करता है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हक के बंदगी को समझते हुए सिर्फ अपने खाने पीने का शेड्यूल तब्दील कर लिया, सोने जागने के मामूलात में थोड़ा सा तगय्युर कर लिया, नहीं, बल्कि वो समझता है मेरा रब चाहता है कि मैं रात के पिछले हिस्से में उठूं, उसके सामने तौबा
अर्श वाले मैं तेरा बंदा हूं। हाँ भटक गया था, निकल गया था तुझसे दूर, लेकिन तेरी जमीन से भाग के कहीं जा नहीं सकता। तेरे आसमान की छत से निकल के कोई और पनाहगाह मेरे लिए नहीं है। मैं आ गया हूं पलट के तेरे पास। पहले 7 बजे खाता था, अब 4 बजे खाऊंगा। पहले दिन को अपनी मर्जी करता था, अब दिन में तेरी मर्जी करूंगा। पहले रातों को अपनी तरतीब से सोता उठता था, अब तेरी हुई दी हुई तरतीब से सोऊंगा जागूंगा। अर्श वाले मैं आ गया हूं, तू भी जरा मुझे अपना बना ले। अब ये जो 1 महीना है मैं तेरी रजा के मुताबिक गुजारूंगा, और तू इतनी तौफीक दे कि इस महीने के गुजरने के बाद आने वाले मेरी जिंदगी के माहो साल भी तेरी रजा के ताबे। रोजा नाम ही बंदगी का है, रोजा नाम ही अतात व फरमाबरदारी का है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने बंदों को जहन्नम से बचने के बहाने और असबाब फराहम करते हैं। वो बार बार इंसानों को मोहलतें देते हैं। मेरे बंदो, जब तकलीफों में होते हो तो फिर तो मुझे पुकारते हो ना। ये खसलत है इंसानों की। मुश्किल आई तो बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है। आसानियां हो गई तो फिर कोई परवाह बाकी नहीं रहती। वैदा मसल इंसान अजुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, बड़ी आजजी के साथ, इल्किसारी खशियत के साथ अल्लाह से तौबा करता है। फिर मौलवियों की मिन्नतें होती हैं, फिर पीरों फकीरों के जाके चक्कर लगते हैं। दुआ करो बीमार हूं शिफा मिल जाए, कारोबार नहीं चलता वो नजर अनायत कर दे, मुश्किलात में फंसा हुआ हूं वो मुझ पे दर रहमत खोल दे। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि। आसानियां आ गई, नेमतों की फरावानी हो गई, मालो दौलत की रेल पेल हो गई, सेहतें मिल गई, फिर नसिया, अब तो जरूरत नहीं रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह के साथ ताल्लुक मौसमों का मोहताज नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से हमारा ताल्लुक और रिश्ता ये मौसमों का मोहताज नहीं है। जब मुझे जरूरत थी तो मैं उसे पुकारता रहा और जरूरतें पूरी हो गई। नसिया मा कान यदउ इलैहि, मैंने छोड़ दिया उसे, अब तो मेरा सिलसिला चलता है, अब कारोबार बेहतर हो गया, मुझे उसकी जरूरत नहीं। वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ला अन सबीले, बेशुमार बहाने ऐसे बन गए। कारोबार छोड़ के मस्जिद में नहीं आ सकता, दुकान बंद करके नहीं आ सकता, फला मसला है इसलिए दीन के लिए वक्त नहीं है, बस दुनिया में इतने फंस गए हैं। अगर छोड़ूं तो कारोबार का सारा सिलसिला मुतासर होता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के पास। वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ला अन सबीले, फिर और बहुत सारे मुसीबतें आ गई कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को तुमने छोड़ दिया। आसमान से आवाज आती है, कुल तमत्ता बिकुफ्रिका कलीला, ये जो तुम हमारी मोहलतों की नाशुक्री करते हो ना, हम तुझे बार बार मौका देते हैं, तुम उनसे फायदा नहीं उठाते। हम तुझे असबाब फराहम करते हैं दखूले जन्नत के, तुम्हारी इस तरफ तवज्जो नहीं होती। एक मुश्किल पड़ी, चंद दिनों के लिए तुमने हमारी तरफ रुजू किया, मुनीबन इलैहि, तब बड़े रोया करते थे, तब बड़ी क्रियाजारी थी, तब बड़े आजिज और मुनकसर थे। लेकिन जब नेमतें मिल गई, आसानियां आ गई, तुमने बुला दिया हमें। कुल तमत्ता बिकुफ्रिका कलीला, जाओ ये सारी सहूलतें तुम्हें हमने दी हैं, थोड़ा सा फायदा है इनसे उठा लो। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, जो मोहलतों से फायदा नहीं उठाते, जो हमारी नेमतों की कदर नहीं करते, अल्लाह कहता हमने उनके लिए आग तैयार की। अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैलि साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बी। जब मुश्किलात में थे फिर भी उसे पुकारते थे, उसके दरबार को छोड़ के किसी गैर की तरफ नहीं गए। और जब आसानियां आ गई तो फिर भी उसे के दर पे बैठे।
अर्श वाले हम तेरे फकीर हैं। अम्मन हुआ कानितुन आनाल लैल, ये रातों की तारीकियों में अल्लाह की बंदगी करने वाले फर्ज तो अदा करते ही हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो फजर से लेकर ईशा तक वाजिब किए हैं वो तो सारे निभाते ही हैं। उसके तशक्कुर के लिए, उससे मोहब्बत के इजहार से, इजहार मोहब्बत की फरावानी के लिए, उसकी ज्यादा रहमतें तवज्जुहात पाने के लिए रात की तारीकियों में जब दुनिया सो चुकी होती है, जब निजाम कायनात और ये दुनिया का कारखाना बंद हो चुका होता है, अम्मन हुआ कानितुन, ये तसलसल के साथ रातों को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले, साजिदम व काइमा, कभी सीने पे हाथ बांध के, कभी हाथ उठा के अपनी बेबसी बेचारगी का इजहार करने वाले अर्श वाले तेरी अजमतों के तराने गाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं तेरे सामने। अल्लाह अकबर, अजमतें सारी तेरे लिए हैं। हम तो फकीर हैं, हमारी तो औकात व हैसियत कोई नहीं, हम तो हकीर हैं तेरे दर पे। अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं, अलू व इर्तिफा सारा तेरे लिए है। हम आ गए हैं, सरेंडर हो गए हैं तेरे सामने। यहज़रुल आखिरा, वो आखिरत बनाने के लिए, जन्नत के पाने के लिए, अल्लाह की नेमतों के हुसूल के लिए, यरजू रहमत रब्बी, उसकी रजा और रहमत हासिल करने के लिए वो रातों की तारीकियों में अपने रब के सामने खड़े होते हैं। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, वो बदबख्त जो मोहलतों से फायदा नहीं उठाता और वो खुशनसीब जो हर लम्हा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। क्या फर्क है दोनों का? वो तो जानवर है, जानवरों से बदतर है। बंदा तो ये है, जिंदा तो ये है, लिमा युहयीकुम, जो हर लम्हा अपने रब की रजा के लिए कोशिश करता है। जिंदगी तो असल इसकी